हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शहीम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल पॉइंट। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है HRC फ्यूज़, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़। ये मैं आपको पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा कि HRC फ्यूज़ होता कैसे है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, ये काम कैसे करता है और इसके कितने टाइप्स हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फ्यूज़ हमारा कौन सा डिवाइस होता है, ये क्या काम करता है। फ्यूज़ हमारा एक प्रोटेक्शन डिवाइस होता है, एक सर्किट में इंस्टॉल किया जाता है ताकि हमारे सर्किट में ओवर करंट ना हो जाए, शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, इस वजह से। अब ये दो डायग्राम आपको दिखा रखे हैं, एक तो ये जिसमें आपको कई सारे फ्यूज़ दिखा रखे हैं, सारे HRC फ्यूज़ के अलग अलग टाइप्स हैं ये सब, और दूसरे में आपको इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग दिखा रखी है। तो हम ये सब आगे डिस्कस करेंगे अपने HRC फ्यूज़ टॉपिक में। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। एक फ्यूज़ में फ्यूज़ वायर होती है जो कि शॉर्ट सर्किट करंट को कैरी करता है एक लिमिटेड टाइम तक। अब देखिए, ड्यूरिंग दिस पीरियड इफ़ द फॉल्ट इज़ रिमूव्ड, मतलब अगर इस टाइम पीरियड में जिसमें शॉर्ट सर्किट करंट को कैरी करता है, इस पीरियड में अगर हमारा फॉल्ट रिमूव हो गया तो हमारा फ्यूज़ नहीं जलेगा, मतलब फ्यूज़ वायर हमारी नहीं मेल्ट होगी। लेकिन अगर ये इस टाइम पीरियड को एक्सीड करता है तो हमारी फ्यूज़ वायर मेल्ट होने लगेगी और इसे हम एक तरह से कह सकते हैं कि सर्किट वहाँ से ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो हमारी इलेक्ट्रिकल सप्लाई हमारे सर्किट तक नहीं पहुँच पाएगी और हमारा सर्किट सेफ रहेगा। अब HRC फ्यूज़ में कॉमन मटेरियल क्या यूज़ होता है? ग्लास इसका कॉमन मटेरियल है, और बाकी अदर टाइप के मटेरियल होते हैं केमिकल कंपाउंड बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स, मतलब अलग अलग फैक्टर के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से अलग, क्लाइमेट के एटमॉस्फेरिक क्लाइमेट के हिसाब से अलग, हमारे ऐसे हमारे अलग अलग केमिकल कंपाउंड यूज़ होते हैं। ये हमारा बाहर से पूरी तरीके से कवर होता है एयर टाइट, ताकि इस पर हमारा एटमॉस्फेयर का कोई इफ़ेक्ट ना आ सके और जिससे हमारा फ्यूज़ मटेरियल जो होता है अंदर, या फ्यूज़ एलिमेंट जो होता है, उसको कोई नुकसान ना पहुँचे। तो इसलिए बाहर से पूरी तरीके से एयर टाइट होता है। तो इसका इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह था कि फ्यूज़ हमारा कंटेन करता है फ्यूज़ वायर जो कि गिवन टाइम पीरियड तक 10 से 12 सेकंड तक शॉर्ट सर्किट करंट को कैरी करता है। अगर उस पीरियड में हमारा फॉल्ट सही हो गया तो है ठीक, नहीं तो ये फ्यूज़ एलिमेंट को मेल्ट कर देता है और हमारे सर्किट को सेफ रखता है। इलेक्ट्रिकल सप्लाई या वो जो फॉल्ट होता है वो हमारे सर्किट तक नहीं पहुंच पाता। कॉमन मटेरियल HRC फ्यूज़ का होता है ग्लास, लेकिन हमारे अलग अलग फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, क्लाइमेट को, मॉइस्चर को, ये सब हम और भी केमिकल कंपाउंड, अलग टाइप का मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं। और ये पूरी तरीके से एयर टाइट होता है ताकि हमारा कोई एटमॉस्फेयर का या बाहरी इफेक्ट हमारे फ्यूज़ मटेरियल को ख़राब ना कर सके। अब बात आती है कंस्ट्रक्शन ऑफ HRC फ्यूज़। HRC फ्यूज़ जैसा कि ये डायग्राम में आपको दिखा रखा है, ये दोनों साइड है इसके फिक्सिंग स्लॉट, जिससे हम इसे सर्किट में फिक्स करते हैं, और बीच में दिखा रखा है आपका फ्यूज़ एलिमेंट। बीच में ये है आपका लो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब यहीं से हमारा फ्यूज़ पिघलना चालू होता है। उसके बाद आती है आपकी पोर्सिलिन या सिरेमिक बॉडी, आउटर बॉडी, और इसके अंदर ये सिलिका सैंड या कोई पाउडर, और लास्ट में ये जो आप देख रहे हैं दोनों साइड जो है ये होती है एंड कैप्स। जैसे कि आप इसमें भी देख सकते हैं कि ये तो हो गए दो फिक्सिंग स्लॉट, और ये हमारी एंड कैप है। और इसके आउटर सरफेस पे ये इसकी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि ये कितना एम्पियर करंट लोड ले सकता है। तो ये तो हो गई फ्यूज़ के पार्ट्स। तो अब इन्हें थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। तो द कंस्ट्रक्शन ऑफ HRC फ्यूज़ इंक्लूड अ मटेरियल दैट हैज़ हाई हीट रेसिस्टेंस बॉडी लाइक सिरेमिक। हम सिरेमिक क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उसका हाई हीट रेसिस्टेंस, वो हीट की वजह से पिघलता नहीं है, इसलिए हम उसे यूज़ करते हैं, या ख़राब नहीं होता। सिरेमिक बॉडी के दोनों साइड मेटल कैप्स होती हैं, जैसा कि अभी हमने देखा कि मेटल एंड कैप्स सिरेमिक बॉडी के दोनों साइड दैट आर वेल्ड थ्रो एन एलिमेंट दैट कैरी सिल्वर करंट। ये हमारा जो फ्यूज़ एलिमेंट होता है ये इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इससे वेल्ड होता है, मतलब कनेक्टेड होता है। द इंटरनल स्पेस ऑफ द फ्यूज़ बॉडी इज फिल्ड बाय अ फिलिंग पाउडर मटेरियल। ये जो अंदर का खाली स्पेस है इसे हम एक फिलिंग पाउडर से भरते हैं, या जैसे कि सिलिका सैंड से, या और जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं क्वार्ट्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस, डस्ट, मार्बल, चॉक डस्ट। इन पाउडर को यूज़ करने का मेन पर्पज़ ये होता है कि जो फ्लो ऑफ करंट आपका हो रहा होता है उसकी वजह से आपका एलिमेंट हीट ना हो जाए,
तो ये आपके फ्यूज़ को एक तरह से ओवरहीट होने से बचाता है। और दूसरा, जब आपका इसमें से फॉल्ट करंट जाता है और ये मेल्ट करता है तो ये तुरंत ये सारे जो हम पाउडर फिलिंग पाउडर यूज़ करते हैं ये सारे इस हीट को वेपराइज कर देते हैं, या देखा जाए मेल्टेड एलिमेंट से जो हीट जनरेट होती है इसको वेपराइज कर देते हैं ताकि ये और कुछ नुकसान ना पहुंचाए। अब नेक्स्ट पॉइंट में हमारा ये बता रखा है कि फिलिंग पाउडर में और सिल्वर वेपर में एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से हमारा हाई हीट रेसिस्टेंस हो जाता है, जो कि हेल्प करती है रिड्यूसिंग द आर्क। जो फ्यूज़ में आर्क जनरेट होती है एक तरह से ये हीट को दबा देती है, डैम्प कर देती है। और फ्यूज़ एलिमेंट हम कौन सा यूज़ करते हैं? कॉपर और सिल्वर का ही यूज़ करते हैं। फ्यूज़ एलिमेंट हमारा होता है कॉपर या सिल्वर का, क्योंकि इनकी लो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होते हैं कि मतलब इसमें से करंट हमारा आराम से जा सकता है। फ्यूज़ एलिमेंट के ज़्यादातर 2 या 2 से ज़्यादा सेक्शन होते हैं जो कि दोनों साइड टिन जॉइंट से कनेक्टेड रहते हैं। तो ये हो गई हमारी कंस्ट्रक्शन एचआरसी फ्यूज़ की, सिंपल सी थी। अब हम आगे चलते हैं इसकी वर्किंग पर। तो अब बात आती है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ एचआरसी फ्यूज़। तो ये आपको 2 डायग्राम दिखा रखे हैं, एक है नॉर्मल कंडीशन में, एक है शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड कंडीशन में, जिसमें आपका ये देख सकते हो फ्यूज़ हो चुका है मेल्ट, फ्यूज़ एलिमेंट मेल्ट हो चुका है। तो लिखा है इन नॉर्मल कंडीशन द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द फ्यूज डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एनर्जी टू सॉफ्टन द एलिमेंट। मतलब नॉर्मल कंडीशन में जो हमारा करंट इस फ्यूज एलिमेंट में जा रहा है वो इसे इतनी एनर्जी नहीं दे पा रहा है जिससे ये सॉफ्ट हो सके या पिघल सके। अगर इसमें हमारा ह्यूज करंट या फॉल्ट करंट फ्लो होगा तो हमारा एलिमेंट हीट की वजह से मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, जिससे हमारा फॉल्ट करंट सर्किट तक पहुंचने से पहले ही कट हो जाएगा। अब ये 2 कंडीशन बता रही है, जैसे कि फ्यूज है हमारा ओवरलोड कंडीशन में। व्हेन द फ्यूज इज इन ओवरलोड कंडीशन द एलिमेंट ऑफ द फ्यूज विल नॉट ब्लो ऑफ। एलिमेंट फ्यूज का ये नहीं जलता, ये बात ध्यान करने की है। ओवरलोड कंडीशन में फ्यूज का एलिमेंट नहीं जलता, लेकिन एक सर्टेन टाइम पीरियड तक 10 से 12 सेकेंड तक। अगर उससे एक्सटेंड हो जाता है तो हमारा मटेरियल, फ्यूज़ का मटेरियल डिज़ोल्व होने लगता है और एलिमेंट ब्रेक कर देता है। तो मतलब अगर हमारा 10 से 12 सेकेंड से ज़्यादा इसमें फॉल्ट करंट मूव करेगा तो ये हमारे मटेरियल को डिज़ोल्व कर देगा, जिससे हमारा फ्यूज़ एलिमेंट ब्रेक हो जाएगा। अब जब हमारा फ्यूज़ है शॉर्ट सर्किट कंडीशन में, तो जो थिन पार्ट फ्यूज़ एलिमेंट का, ये देख सकते हैं आप, ये पतला पार्ट है जो फ्यूज़ एलिमेंट का, वो हमारा पहले डिज़ोल्व होएगा हमारे मटेरियल से। तो मतलब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट करंट जब फ्लो होगा तो ये जो पतला पार्ट है ये जल्दी डिज़ोल्व होने लगेगा और एक तरह से वेपराइज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड कंडीशन में हमारा फ्यूज़ काम करेगा। तो ये 2 कंडीशन हो गई, एक तो नॉर्मल कंडीशन जिसमें हमारा नॉर्मल करंट जाएगा, एक हो गई ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट कंडीशन में। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एचआरसी फ्यूज़। एचआरसी फ्यूज़ के कितने टाइप्स होते हैं? एनएच टाइप एचआरसी फ्यूज़, डिन टाइप एचआरसी फ्यूज़, और एक होता है ब्लेड टाइप एचआरसी फ्यूज़। एनएच टाइप एचआरसी फ्यूज़, एनएच टाइप एचआरसी फ्यूज़ प्रोवाइड ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। ये तो एचआरसी फ्यूज़ का काम ही है, ये अभी हमने ऊपर भी 2 कंडीशन में देख लिया। फॉर लो एंड मीडियम वोल्टेज, ये बात खास ध्यान रखने की है, खाली लो और मीडियम वोल्टेज के लिए ही काम करता है। ये बैकअप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसको? मोटर स्टार्टर को और अदर मोटर इक्विपमेंट्स को। ये मोटर स्टार्टर में ही इंस्टॉल किया जाता है ज़्यादातर, या अदर मोटर इंस्ट्रूमेंट्स में ही। अब ये लाइट वेट होता है और कॉम्पैक्ट डायमेंशन होता है, मतलब ये आसानी से उसमें फिट हो सकता है मोटर स्टार्टर में। इसका साइज़ भी कॉम्पैक्ट होता है और ये लाइट वेट होता है, ये इसकी एडवांटेज हो गई। लेकिन इसे हम बड़े सर्किट्स में इंस्टॉल नहीं कर सकते क्योंकि ये लो और मीडियम वोल्टेज के लिए बना है। अब नेक्स्ट चलते हैं डिन टाइप एचआरसी फ्यूज़। डिन टाइप एचआरसी फ्यूज़ हमारा अवेलेबल होता है एक वाइड रेंज पे करंट की, क्योंकि डिन टाइप एचआरसी फ्यूज़ हम उस जगह यूज़ करते हैं जहाँ की हमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि टेम्परेचर कंडीशन, ये फ्यूज़ अलग अलग वोल्टेज लेवल के लिए हम यूज़ करते हैं इसे। और ये ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन में, जहाँ हमारी लो वोल्टेज सेकेंडरी या बैकअप प्रोटेक्शन नहीं दी होती। इसमें एक एक्सीलेंट क्लियरिंग कैपेबिलिटी होती है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं आसानी से उस फॉल्ट को सेंस करके जल्दी अपना काम कर देता है, और इसकी परफॉर्मेंस भी देखी जाए तो काफ़ी अच्छी होती है।
अब ये और बाकी कहाँ यूज़ होता है? एयर एंड गैस इंसुलेटेड स्विच गियर्स। एयर एंड गैस इंसुलेटेड स्विच गियर्स जैसे कि सर्किट ब्रेकर हो गया, SF6 सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर, माइनिंग्स में यूज़ हो गया, ट्रांसफार्मर में तो जैसे अभी हमने देख लिया, फीडर सेक्शंस में यूज़ हो गया। यहाँ सब हम डिन टाइप को यूज़ करते हैं। अब लास्ट है हमारा ब्लेड टाइप HRC फ्यूज़। दिस टाइप ऑफ फ्यूज़ ऑल्सो नोन एज प्लग इन फ्यूज़ या स्पेड फ्यूज़। ये एक प्लास्टिक बॉडी में आता है जिसके दोनों साइड हमारी मेटल कैप्स फिट होती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं तीनों डायग्राम में। ये प्लास्टिक बॉडी हो गई तीनों की, और ये हो गई दोनों एंड मेटल कैप्स, मेटल एंड कैप्स। ये एक प्लास्टिक बॉडी में आते हैं जो कि फिट होते हैं सॉकेट में। ये ज़्यादातर ऑटोमोबाइल वायरिंग में यूज़ किए जाते हैं शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए। ये लाइट वेट होते हैं और ये लो कट ऑफ करंट के लिए बने होते हैं। ये मोटर्स में भी इंस्टॉल होते हैं शॉर्ट सर्किट और बैकअप प्रोटेक्शन के लिए। ये अलग अलग शेप साइजेस के आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, डिफरेंट कलर, डिफरेंट करंट रेटिंग कैपेसिटी के, और इनकी इन्फॉर्मेशन इनके टॉप पे छपी होती है, जैसे कि ये 3 दिखा रखे हैं आपको। ये हो गए ब्लेड टाइप HRC फ्यूज़। अब बात आती है एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस क्या है? इट्स क्लियर हाई एज वेल एज लो फॉल्ट करंट। मतलब ये हमें अलग अलग टाइप्स में मिल जाते हैं जो कि हाई फॉल्ट करंट, लो फॉल्ट करंट सबको क्लियर कर सकते हैं। डू नॉट डिटेरियोरेट विद एज। मतलब ये अपनी एज के साथ ऐसा नहीं होता कि जैसे इनका लाइफ टाइम बढ़ा तो ये उसके साथ घिसने लगे, ख़राब होने लगे, नहीं। हाई स्पीड ऑपरेशन, हाई स्पीड ऑपरेशन होता है, जैसे मैंने आपको बताया था 10 से 12 सेकंड में कट ऑफ हो जाते हैं। प्रोवाइड रिलायबल डिस्क्रिमिनेशन, एक हमें रिलायबल वर्किंग देते हैं ये, सस्ती और बढ़िया। नो मेंटेनेंस, कोई मेंटेनेंस नहीं है। चीपर होते हैं बाकी सब डिवाइसेस से जो कि इसी रेटिंग पे अवेलेबल होते हैं हमारे। परमिट कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मतलब ये हमें एक चीप रेट में अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं। फ्यूजिंग ऑपरेशन इज़ फास्ट विदाउट नॉइज़ एंड स्मोक। ये बहुत अच्छी बात है इसकी कि ये ऑपरेशन इनका फास्ट होता है और बिना नॉइज़ या स्मोक के होता है। हमारा सर्किट भी प्रोटेक्ट रहता है इन सबसे। अब डिसएडवांटेज की बात आती है। डिसएडवांटेज होते हैं हमारे आफ्टर ईच ऑपरेशन दे हैव टू बी रिप्लेस्ड। मतलब हर एक ऑपरेशन के बाद हमें इन्हें बदलना पड़ता है। हीट बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द आर्क में अफेक्ट द एसोसिएटेड स्विचेस। कभी कभार आर्क से हमारी हीट कुछ ज़्यादा ही प्रोड्यूस हो जाती है, तो उसकी वजह से हमारे जो उसके साथ स्विचेस और बाकी कनेक्टेड रहते हैं, बाकी सर्किट कनेक्टेड रहते हैं, उसको नुकसान दे सकता है। एप्लीकेशंस अभी हमने ऊपर भी देख लिए थे टाइप्स में कि ट्रांसफार्मर में, मोटर में, ऑटोमोबाइल्स में, मोटर स्टार्टर में, बैकअप प्रोटेक्शंस में, यहाँ सब पे इंस्टॉल किया जाता है ये। अब बात आती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूज़। दरअसल ये HRC फ्यूज़ नहीं है, खाली फ्यूज़ होते हैं अलग टाइप के। इन्हीं में ही हमारे कुछ फ्यूज़ HRC फ्यूज़ होते हैं। जैसे हाई वोल्टेज के लिए होता है हमारा टोटली एनक्लोज्ड कार्ट्रिज टाइप फ्यूज़, एक्सपल्जन टाइप फ्यूज़, लिक्विड टाइप फ्यूज़। और जैसे ये लिक्विड टाइप फ्यूज़ और कार्ट्रिज टाइप फ्यूज़ हो गया हमारा HRC फ्यूज़। लो वोल्टेज फ्यूज़ होते हैं हमारे सेमी क्लोज रिवायरेबल टाइप फ्यूज़। रिवायरेबल टाइप फ्यूज़ मतलब अभी मैंने आपको ऊपर सबसे फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था कि उसके अंदर पूरा फ्यूज़ हमें चेंज नहीं करना पड़ता, खाली उसके अंदर की वायर चेंज करनी पड़ती है। करंट लिमिटिंग फ्यूज़ लिंक, ड्रॉप आउट फ्यूज़, स्ट्राइकर फ्यूज़, स्विच फ्यूज़ और टोटली एनक्लोज्ड कार्ट्रिज फ्यूज़, इसमें भी होता है ये। सो फ्रेंड्स, ये हमने आज की वीडियो में अपने फ्यूज़ेस के बारे में सीखा, HRC फ्यूज़ के बारे में सीखा, उसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग देखी और कितने टाइप्स के होते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखी। फ्रेंड्स, आज मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है, इसलिए मैं आपको सही से थोड़ा फ्यूज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन मैंने जितना भी एक्सप्लेन किया आई होप आपके समझ आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना और सभी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन है उसे भी दबा देना। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।